नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। तो कोरोना के कहर के बीच बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। लगातार लूट, स्नैचिंग और चोरी जैसे मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों को बढ़ता देख साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में बदमाश कितने सक्रिय हैं। वहीं ताजा मामला फतेहाबाद से सामने आया है। दरअसल घर के बाहर बैठे बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन और लॉकेट छीनने का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा सकता है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स कुछ पूछने के बहाने महिला के पास आता है और बाद में चेन छीनकर पल्सर मोटरसाइकिल से फरार हो जाता है। यह देखा जा सकता है कि स्नैचिंग के वक्त महिला के गले की चेन टूट जाती है और बदमाश आधी चेन और लॉकेट लेकर ही फरार हो जाते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे मामले कब तक बढ़ते रहेंगे, महिलाएं इसका शिकार कब तक होती रहेंगी। तो हल्ला बोल में आज भी हमारा यही सवाल है कि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में ऐसी वारदातें हो रही हैं, उन पर विराम कब लगेगा। तो आप भी हल्ला बोल में कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। हमारे सवाल यहां पर यही है, कब रुकेंगे चेन स्नैचिंग की घटनाएं और कब तक महिलाएं इसका शिकार होती रहेंगी। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर है हमारे 0124482901111213 और 14। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। और हमारे सवाल यहां पर यही है कि कब रुकेंगी चेन स्नैचिंग की घटनाएं और कब तक महिला इसका शिकार होती रहेंगी और प्रदेश में कब तक ऐसी वारदात होती रहेगी। हरियाणा पुलिस कब एक्शन में नजर आएगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां पर पुलिस द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि प्रदेश की महिलाएं, प्रदेश का आमजन सुरक्षित हाथों में है। ऐसे में अगर इस तरीके की वारदात सामने आती है तो पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। यह तस्वीरें फतेहाबाद की हैं, जहां पर 26 जनवरी के दिन जब महिलाएं धूप सेकने के लिए बैठी हुई थी, उस दौरान बाइक पर सवार दो युवक आते हैं और महिला के गले से चेन छीनकर भाग जाते हैं। तो बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और पुलिस कब एक्शन में आएगी, यह बड़ा सवाल है। तो हरियाणा के फतेहाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर बैठी महिला के गले से यह चेन तोड़ी है और वारदात उस समय हुई जब गणतंत्र दिवस के मौके पर जिले भर में पुलिस अलर्ट पर थी। लेकिन चेन झपटने की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और जो वारदात को अंजाम देने वाले दोनों स्नैचरों के चेहरे भी एक अन्य जगह जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस सब उनकी पहचान कर रही है, लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि 26 जनवरी के दिन प्रदेश में इस तरीके की वारदात होती है जब पुलिस पूरे प्रदेश में अलर्ट मोड पर थी। तो बेखौफ होकर इन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और लगातार बदमाशों के हौसले प्रदेश में बुलंद होते नजर आ रहे हैं। तो पुलिस सुरक्षा पर अब यहां पर सवाल उठना लाजमी है कि पुलिस कहां पर थी जब आम इंसान घर के बाहर ही सेफ नहीं है। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपने शहर का हाल भी बता सकते हैं कि आपके वहां पर पुलिस कितना अलर्ट है। क्या आपके शहर में भी इस तरीके की वारदात होती है, पुलिस कब एक्शन लेती है, ये बड़े सवाल हैं। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि कब रुकेंगी चेन स्नैचिंग की ये घटनाएं और कब तक प्रदेश की महिलाएं ऐसे इन बदमाशों
का शिकार होती रहेंगी, ऐसी वारदातों का शिकार होती रहेंगी। और पुलिस कब एक्शन में दिखाई देगी, यह बड़े सवाल है, क्योंकि जहां पर पुलिस द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि प्रदेश का हर नागरिक सेफ है, तो ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं और पुलिस पर भी सवालिया निशान यहां पर खड़ा किया जा रहा है कि दिन दिहाड़े जब बदमाश घर के बाहर से ही महिला के गले से चेन लेकर फरार हो जाते हैं, तो ऐसे में पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठना लाजमी है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ था और प्रदेश की हम बात करें तो प्रदेश में भी पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद थी, अलर्ट पर थी पुलिस, लेकिन उसी दौरान ऐसी वारदात फतेहाबाद में देखने को सामने आई है। तो इस वारदात के बाद भी बदमाश बाइक पर शहर में बड़े आराम से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस रात के अब तक पुलिस उनका पता नहीं लगा पाई है। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने शहर के हालात बता सकते हैं कि किस तरीके से आपका शहर क्या सुरक्षित है या आपके शहर में भी इस तरीके की वारदात होती हैं। तो हल्ला बोल में कॉल करिए। हमारे कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। रोज का काम हो गया है। मेरे पड़ोस में भी यहाँ पे कुछ दिन पहले ऐसे ही चेन स्नैच की थी और उस लड़की के चोट भी बहुत लगी थी। कोई प्लेट वगैरह हाथ में ले रखा था और प्लेट से वो उसकी खाल भी कट गई थी और इसके चलते हमने पुलिस में भी रिपोर्ट करी है, लेकिन कोई पुलिस वालों की तरफ से कोई हमें लगा नहीं कि कोई एक्शन है। इसके बावजूद हर रोज इतनी सारी चीजें हम देखते हैं, इतने सारे केसेस देखते हैं और जैसे आज भी मैं आपके टीवी पे देख रहा हूँ किस तरीके से दिन दहाड़े इतना डर खत्म ही हो गया है इन लोगों के अंदर से। पुलिस का कोई डर नहीं है, दिन दहाड़े आते हैं और किसी की भी चैन वैन चुरा के ले जाते हैं। तो ये चीज बहुत सोचने वाली बात है और प्रशासन मुझे जहां तक लग रहा है इसमें कुछ कर नहीं रहा, उनकी नाकामी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो ये महिला अपने घर के सामने पार्क के पास बैठी हुई थी और दूसरी महिला से बातचीत कर रही थी। इस दौरान ही एक बाइक सवार दो युवक वहां पर आते हैं और एक बाइक पर बैठा था जबकि दूसरा उस औरत के पास जाता है किसी का पता पूछने के बहाने, और इसी बीच मौका मिलते ही वो उस औरत के गले में झपटा मारकर सोने की चेन और लॉकेट तोड़कर ले जाता है। हालांकि आधी चेन और लॉकेट उस बदमाश के हाथ में आती है और आधी महिला के गले में रह जाती है। इस वारदात के बाद इस महिला ने उस बदमाश का पीछा भी किया, लेकिन वो बाइक से फरार हो गए और बदमाशों की जो ये पूरी वारदात थी वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं। और प्रदेश की सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है, प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जब बदमाश इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और आप भी अपने शहर की स्थिति बता सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं कि कब रुकेंगी प्रदेश में चेन स्नैचिंग की घटनाएं और कब तक प्रदेश की महिलाएं इन बदमाशों का शिकार होती रहेंगी और ऐसी वारदात पर कब अंकुश लगेगा, कब पुलिस प्रशासन एक्शन में नजर आएगा।
तो महिला के गले से चेन छीनने की एक घटना है जो फतेहाबाद में हुई है, मॉडल टाउन की एक घटना है। साथ में हम तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह बदमाश यहां पर महिला के पास किसी का पता पूछने के लिए जाते हैं और उस दौरान ही वारदात को अंजाम दे देते हैं। वहीं इन बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में भले ही कैद हो गई हों, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक भी खाली नजर आ रहे हैं। तो पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठना यहां पर लाजमी है कि जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सुरक्षा को लेकर, तो उन दावों की पोल खोलती तस्वीरें साफ आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिन दिहाड़े दोपहर 3 बजे की यह घटना है जब यह बदमाश इस घटना को अंजाम देते हैं और 24 घंटे महज मतलब 22 से 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला कि पुलिस प्रशासन कब एक्शन में नजर आएगा और कब तक प्रदेश में इस तरीके की वारदात होती रहेंगी। और कब तक महिलाएं इसका शिकार होती रहेंगी। यह सिर्फ हमने आपको फतेहाबाद की तस्वीर दिखाई है, लेकिन प्रदेश की कई ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके की घटनाएं आए दिन होती हैं। हमारे कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। स्नैचिंग की जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तो जगह जगह से आए दिन सामने आती है और इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि सुरक्षित माहौल नहीं है। और रात को भी आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट नाम की कोई चीज नहीं है और कई जगह पे तो इलाकों पे केवल खंभे गाड़ रखे हैं और लाइटें नहीं लगी हुई, जिस वजह से महिला को जो है निकलने में भी डर लगता है और किसी कारण निकल भी जाती है। तो ऐसे अंधेरे का फायदा उठाते हुए ऐसे जो चोर है मौके ये इस वारदातों को अंजाम देते हैं। हालांकि ये जो आप तस्वीरें चाने में दिखा रहे हैं, लेकिन हौसले जो है लगातार बुलंद हो रहे हैं, तभी जो है प्रशासन भी इस पे लगाम कसने में नाकामयाब रहा है, तभी इस तरह की वारदात जो है लगातार सामने आ रही है। तो मैं प्रशासन से कहूंगा अगर ऐसे मामलों में भी जो है बड़ी से बड़ी कार्यवाही की जाए ताकि जो है इस तरह की जो है वारदात दोबारा ना आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर में इस तरीके की वारदात होना पुलिस सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करता है। जहां गणतंत्र दिवस के अवसर से एक दिन पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया था, हर तरफ पुलिस का नाका लगाया गया था ताकि कोई भी अनहोनी ना हो सके। और फतेहाबाद के शहर मॉडल टाउन में इस वारदात के बाद बदमाश बाइक पर शहर में भी बड़े आराम से घूमते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सिर्फ एक जगह से ही पुलिस को सिर्फ सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है, कई जगह से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ली है, लेकिन अब तक भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहां पर पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान उठता है कि जब प्रदेश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, जगह जगह पर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही थी और उस दौरान अगर दिन दिहाड़े ये वारदात हो जाती है तो सवाल जरूर उठता है। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि कब रुकेंगी चेन स्नैचिंग की वारदात और कब तक प्रदेश की महिलाएं इसका शिकार होती रहेंगी और कब तक होगी ऐसी वारदात। यह बड़ा सवाल है। यह सिर्फ महज हम आपको फतेहाबाद की तस्वीरें सामने दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन प्रदेश से कई जगह से इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। और हरियाणा पुलिस कब एक्शन में आएगी, कब ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा।
तो फतेहाबाद शहर में 26 जनवरी पर कड़ी सुरक्षा के बावजूद मॉडल टाउन इलाके में दिन दिहाड़े स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पुलिस के हाथ में अभी तक सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, लेकिन बदमाश अभी भी बेखौफ तरीके से शहर में घूम रहे हैं। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दीजिए और करिए कॉल। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और सवाल हमारा यहां पर यही है कि ऐसे मामले कब तक बढ़ते रहेंगे, कब तक महिलाएं इसका शिकार होती रहेंगी। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, लगातार लूट की वारदात, चेन स्नैचिंग की वारदात और चोरी की वारदात बढ़ रही है, तो ऐसे मामलों को बढ़ता देख साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में बदमाश कितने सक्रिय हैं। यह ताजा मामला फतेहाबाद से सामने आया है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घर के बाहर बैठी हुई बुजुर्ग महिला से दो बदमाश पता पूछने के लिए आते हैं, लेकिन उस दौरान ही वो चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे देते हैं। और यह वारदात उस समय होती है जब देश और प्रदेश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर रखे हुए थे, लेकिन उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी, ताकि कोई भी अनहोनी, कोई भी घटना ना हो पाए। और यह दिन की वारदात है, दिन के समय इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस सुरक्षा पर कई सवालिया निशान यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि कब पुलिस इन बदमाशों को गिरफ्तार करेगी और कब ऐसी वारदात प्रदेश में रुकेंगी, कब ऐसी वारदात पर अंकुश लगेगा। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दीजिए और बोलिए हल्ला कि कब चेन स्नैचिंग की वारदात प्रदेश में रुकेंगी, कब तक महिलाएं इसका शिकार होती रहेंगी और कब तक ऐसी वारदात होती रहेंगी, कब पुलिस एक्शन मोड में नजर आएगी, कब एक महिला या आम इंसान अपने आप को सेफ समझ सकेगा। ये बड़े सवाल हैं, तो आप भी इन पर अपने राय दे सकते हैं और बोल सकते हैं हल्ला। अपनी राय दीजिए, कॉल करिए और अपने शहर की स्थिति भी बताइए। तो हरियाणा के फतेहाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर बैठी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महिला के गले से सोने की चेन को छीनने का प्रयास किया, लेकिन इस बदमाश के हाथ में महिला के आधी चेन और लॉकेट आया और उसको लेकर ही वो फरार हो गया। और ये वारदात उस समय हुई जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट थी। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब पुलिस द्वारा ये दावे और ये वादे किए जाते हैं कि प्रदेश में पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बदमाश बेखौफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के हाथ अब तक भी खाली पड़े हुए हैं। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दीजिए और बोलिए हल्ला
कि कब तक महिलाएं इन बदमाशों का शिकार होती रहेंगी, कब एक महिला अपने आप को महफूज समझेगी और कब पुलिस एक्शन में नजर आएगी, ये बड़े सवाल हैं। और कब तक प्रदेश में ऐसी वारदात होती रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से चेन छीनने के बाद भी ये बदमाश पूरे बाजार में घूमते हैं, सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के हाथ लगी है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसके बाद भी बेखौफ होकर घूमते हैं, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं कर पाई है। तो लगातार प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लगातार लूट, स्नैचिंग और चोरी जैसी वारदात आए दिन प्रदेश में होती रहती हैं और उसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली ही नजर आते हैं। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि कब रुकेगी चेन स्नैचिंग की घटनाएं, कब एक औरत, कब एक महिला, एक बेटी अपने आप को महफूज समझ सकती है और कब पुलिस एक्शन में आएगी, ये बड़े सवाल हैं। और कब तक होती रहेगी ऐसी वारदात, प्रशासन कितना सतर्क है और क्या आप भी ऐसी किसी वारदात का शिकार हो चुके हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दीजिए और बोलिए हल्ला। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।